अस्सलाम वालेकुम लियोज, अगर आप गुरजसद से ताल्लुक़ रखते हैं तो रुक जाएं, क्योंकि 24 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा राज खोलने वाला है जो शायद आप खुद भी देखना नहीं चाहते थे। एक ऐसा सच जो खामोशी में छुपा हुआ था, जो आपके दिल के अंदर कहीं दब चुका था, और अब वक्त आ गया है कि वो हकीकत खुद को जाहिर करे। मगर सवाल ये है कि क्या आप इस सच को बर्दाश्त कर पाएंगे, या फिर एक बार खुद को धोखा देकर आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पिछले कुछ दिनों में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ ठीक नहीं है, जैसे सब कुछ होते हुए भी ना कुछ मिसिंग है। अगर आपका सूरज यानी कि सन साइन लियो है या मून साइन लियो से ताल्लुक रखते हैं, तो ये सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक इशारा है, इंडिकेशन है, एक वार्निंग है, एक हिडन ट्रुथ है जो अब सामने आने वाला है। आप थके हुए हैं, ज़हनी दबाव बढ़ चुका है और ओवर थिंकिंग आपको रातों को जागने पर मजबूर कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि आप खामोश हो गए हैं। वो लियो जो हमेशा सबके सामने मजबूत रहता था, अब खुद के अंदर टूट रहा है, और यही वो मकाम है जहां ये हफ्ता आपकी जिंदगी को एक नए रुख पर ले जा सकता है। अब बात करते हैं असल असरात की। सूरज आपके 10वें घर में है, जो कि आपकी करियर, इज्जत और मकाम का घर है। ये पोजीशन आपको चमकने का मौका दे रही है, मगर साथ ही ज़ोहल की नजर इस पर है जो आपको आजमाइश में डाल रही है। मतलब यह है कि आपको मौका भी मिलेगा और इम्तिहान भी। क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर रहा है, या फिर आपको वो मकाम नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं? यही ज़ोहल का असर है। वो आपको सिखा रहा है कि असल ताकत अंदर से आती है, ना कि दूसरों की तारीफ से। और इधर चांद आपके चौथे घर में जज्बात को हिला रहा है। घर का माहौल, दिल की कैफियत, सब कुछ मुतासिर हो रही है। कभी आपको लगता है कि सब ठीक है, और अगले ही लम्हे एक अजीब सी उदासी छा जाती है। क्या आप अभी भी महसूस कर रहे हैं कि आप लोगों के दरमियान होकर भी अकेले हैं? अब बात करते हैं मरीख की, जो इस वक्त आपके 12वें घर में है। ये वो जगह है जहां छुपे हुए दुश्मन, अंदरूनी खौफ और खुफिया मालूमात सामने आते हैं। ये पोजीशन बता रही है कि कोई ऐसा शख्स जो जिस पर आपने भरोसा किया, वो आपके खिलाफ जा सकता है, या कम से कम आपके फायदे के बारे में नहीं सोच रहा। यहाँ आपको होशियार रहने की जरूरत है। हर बात हर किसी से शेयर ना करें। हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत साफ नहीं होती, और यही वो हिडन ट्रुथ है जो आपको अभी तक इग्नोर कर रही है। अब माली हालात की बात करें तो ये हफ्ता बहुत सेंसिटिव है। पैसे आएंगे, मगर साथ ही गैर मुतवक्का खर्चे में खर्चे जो है ना सामने आएंगे। कोई ऐसा खर्च जिसका आपने सोचा भी नहीं था, खासतौर पर 26 से 27 अप्रैल के दिन। ये दिन फाइनेंशियल रिस्क के लिए मुनासिब दिन नहीं है। अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो इसे कुछ दिन के लिए रोक दें, डिले कर दें, क्योंकि राहु की पोजीशन आपको जल्दबाजी में फैसला करने पर मजबूर कर सकती है, और यही जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है। मगर इसके साथ एक मौका भी है। अगर आप सब्र करें और अपने फैसलों में ठहराव लाएं, 30 अप्रैल के बाद एक ऐसा मौका मिल सकता है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके माली हालत को बेहतर बना सकता है। क्या आप इतना सब्र कर सकते हैं, या फिर जल्दी में सब कुछ खो देंगे? अब मेहनत और रिश्तों की बात करते हैं। यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक खामोशी बढ़ रही है, एक फासले का एहसास, जैसे दोनों साथ होते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। क्या आपने महसूस किया है कि बातें कम हो गई हैं, या फिर छोटी छोटी बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि चांद और ज़ोहल का मिलाप आपके जज्बात को कंफ्यूज कर रहा है। आपको लग रहा है कि सामने वाला बदल गया है, जबकि हकीकत ये है कि कम्युनिकेशन जो है कम हो गया है, और जहां बात चीत खत्म होती है वहां शक पैदा होता है। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो खुद पहल करें, बात करें दिल खोल कर, क्योंकि अगर ये खामोशी मजीद बढ़ी तो सेपरेशन का खतरा भी मौजूद है। और अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता किसी पुराने ताल्लुक को वापसी का इशारा, इंडिकेशन दे रहा है। कोई ऐसा शख्स जिसे आपने दिल से निकाल दिया था, तो अचानक दोबारा आपकी जिंदगी में आ सकता है। मगर सवाल ये है आप सबसे, क्या वो वाकई बदल गया है, या फिर ये सिर्फ एक आजमाइश है जहां आपको दिल से नहीं बल्कि अकल से फैसला करना होगा? अब खानदान की बात करें तो घर का माहौल थोड़ा टेंस रह सकता है, खास तौर पर बुजुर्गों के साथ किसी बात पर
इख्तलाफात हो सकता है, आपको लगेगा कि आपकी बात को समझता नहीं है कोई, मगर यहाँ गुस्सा करने की बजाय खामोशी और सब्र ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, कुछ रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होते हैं। लियोज, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की जानिब। आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले इस हफ्ते जल्दबाजी से बचें, खासतौर पर माली मामलात में। दूसरा, हर बात हर किसी से शेयर ना करें। तीसरा, अपने दिल की बात दबाने के बजाय सही वक्त पर सही अल्फाज से बयान करें। चौथा, 27 अप्रैल को कोई बड़ा फैसला ना करें, यह दिन इमोशनल इम्बैलेंस का है। और पांचवा, 30 अप्रैल के बाद कोई नया कदम उठाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त हालात आपके हक में होना शुरू हो जाएंगे। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना सब कुछ बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? क्यों आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं? लियोस, क्यों आप अपने दर्द को छुपाते हैं? शायद आप इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप टूट गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर हकीकत यह है कि कभी कभी टूटना ही असल ताकत देता है, और यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक है। अब आखिर में एक रोशनी, एक उम्मीद याद रखिए, अल्लाह आपको कभी ऐसी आजमाइश नहीं देता जिसे आप बर्दाश्त न कर सके। ये वो वक्त है, यानी कि ये वक्त मुश्किल जरूर है मगर खत्म भी होगा। अगर आप सब्र करें, अगर आप अपने रब पर भरोसा रखें, अगर आप दिल से दुआ करें, तो वो रास्ते खोलेंगे जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। और आप एक ऐसा लम्हा जो आपके दिलों को संभालने के लिए, अगर आप लियो से ताल्लुक रखते हैं, बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपकी, यानी कि आपकी ताकत सिर्फ आपकी आवाज या आपके एतमाद में नहीं, बल्कि आपके सब्र में है, आपकी खामोश मेहनत में है, वो मेहनत जो कोई नहीं देखता मगर अल्लाह देख रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब रास्ते बंद होते हैं तभी एक दरवाजा क्यों खुला रहता है? वो दरवाजा दुआ का होता है, वो दरवाजा अल्लाह की तरफ जाने का होता है, और वही वो राज होता है जो कामयाब लोगों को आम लोगों से अलग करता है। वो थकते जरूर है मगर रुकते नहीं, वो गिरते जरूर है मगर हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि इनका रब, इनका अल्लाह इनकी हर कोशिश देख रहा है और वो कभी मेहनत जाया नहीं होने देता। अगर आज आपको लग रहा है ना कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो ये सिर्फ एक आजमाइश है, एक सब्र का मरहला है। क्योंकि कुरान हमें सिखाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है, और याद रखिए कि आसानी हमेशा इन लोगों के हिस्से में आती है जो मुश्किल में भी अपने रब का दामन नहीं छोड़ते। इसलिए आज खुद से एक वादा कीजिए लियो कि चाहे हालात जैसे भी हो, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप कोशिश जारी रखेंगे और अपनी नीयत को साफ रखेंगे और हर कदम पर अल्लाह पर भरोसा करेंगे, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और इसके साथ दुआ भी करता है तो फिर जमीन की कोई ताकत इसे कामयाब होने से नहीं रोक सकती। क्या आप तैयार हैं अपने रब पर यकीन के साथ आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि ये वक्त है खुद को साबित करने का, खुद को बदलने का और बनने का, जो आप बनने के लिए पैदा किए गए थे। अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही रहनुमाई, ऐसे राज और ऐसी ही सच्चाई आप तक बर वक्त पहुंचती रहे, तो एस्ट्रो डेली उर्दू का जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सफर का हिस्सा बने, क्योंकि अगला हफ्ता शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। लियो सबको सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।